जय हिंद। आज हम लोग जो टेस्ट सीरीज चल रहा है दोस्तों मैथ का, इस टेस्ट की सीरीज को रेगुलर करते हुए आज हम लोग इसका पार्ट 5 देखने वाले हैं। और ये टेस्ट सीरीज है वो जाकर के आपको एसएससी, रेलवे, बैंक, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा जो मेंस का एग्जाम होता है उसमें ज़्यादा मैथ रहता है। अब रीजनिंग में पूछा जाने लगा, ठीक है। बिहार एसएससी, इंटर लेवल और जाकर ग्रेजुएशन लेवल जो सचिवालय सहायक कहलाता है, इसको आज हम लोग क्या करने वाले, कवर करने वाले हैं। और ये 20 क्वेश्चन का टेस्ट रहता है दोस्तों। और चाहें कि जितना कम से कम समय में इस टेस्ट को क्या कर लेंगे, हम लोग कवर कर लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा समय हम लोग नहीं ले पाएंगे, कम से कम समय में इसको कवर करने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि ए 4 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ता है और बी उतनी ही दूरी यानी कि 1 ही किलोमीटर 4 मिनट 10 सेकंड में तय करता है। तो 1 किलोमीटर के दौड़ में ए जो है बी को कितनी दूरी से हरा देगा, यानी कि बी को कितनी दूरी से हरा देगा। तो सबसे पहला नंबर देखिए कि आखिर ए जो है जा करके 4 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी तय कर लेता है, मिनट में दूरी तय कर लेता है। अब आप देखिए खुद से यहाँ पे अगर इसको बदल देंगे सेकंड में तो 240 सेकंड में 240 सेकंड तय कर देता है। और बी उसी दूरी को 4 मिनट 10 सेकंड में तय करता है दोस्तों। 4 मिनट 10 सेकंड तय करता है, यानी कि 250 सेकंड। अब खुद से देखिए कि अगर टाइम में जो हरा रहा है तो कितना सेकंड का हरा रहा, 10 सेकंड से इसको क्या कर दे रहा, हरा दे रहा। लेकिन पूछा कि कितना मीटर से हरा देगा, तो हम लोग मीटर देख लेंगे। अब बताइए कि आखिर एक कितना दूरी तय कर रहा, बी की हार यहाँ लिख देंगे, बी की हार टोटल कितना मीटर है, 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर। अब जाकर के 1000 मीटर एक कितना देर में तय कर ले रहा है ना, तो ए जाकर के तय कर ले रहा है, जाकर के बी जो तय कर रहा है वो कितना देर में तय कर रहा है, 250, यानी कि 250 में बी तय कर ले रहा है। लेकिन हार रहा है कितना से, तो 10 सेकंड से। तो 10 से गुना कर दिए, 10 से क्या करें दोस्तों, गुना कर दिए। कितना बार कर जाएगा, 4 बार में, यानी 40 मीटर से, 40 मीटर से जाकर बी का हो जाएगा, हार जाएगा। 40 मीटर से बी का हो जाएगा दोस्तों, हार जाएगा। एक राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डी। यहाँ 10 मीटर से क्या, 10 सेकंड से हार है दोस्तों। अब यहाँ देखेंगे कि 250 सेकंड में ना ये दूरी तय कर रहा है 1000 मीटर, है ना। तो 10 सेकंड में कितना तय कर, कम कर रहा होगा, तो 40 मिनट कम तय कर रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्ष में स्वतः दुगनी हो जाती है। अब देखिए कि 10 वर्ष में ये धनराशि दुगनी हो जाती है, दुगुनी हो जाती है। तो कह रहा उसी ब्याज दर से कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। अब बताइए 2 में कितना से गुना करें कि 4 हो जाएगा, तो 2 में हमको 2 से गुना करना पड़ेगा। तो क्या गुना हो जाएगा दोस्तों, 4 गुनी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब यहाँ 2 से गुना किए हैं तो यहाँ पर हमको 2 से गुना करना होगा, यानी कितना वर्ष का समय लगेगा आप खुद से देख सकते हैं। तो ये समय लगेगा वो 20 वर्ष का समय लगेगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेहतर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है क्या, 3 नंबर है। एक किसी कार्य को 4 दिन में बी उसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है। एक कार्य शुरू करता है और दोनों एक दिन बीच करके एक दिन काम करता है, और पहले काम ए शुरू करता है, उसके बाद कौन करेगा, बी करेगा। तो कार्य होने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि आखिर इसका काम है कितना। तो काम 8 है, क्योंकि एलसीएम 4 और 8 का एलसीएम 8 आएगा, तो काम है 8। अगर एक 4 दिन में करता, डेली एक है वो काम करता होगा, 2 करता होगा। और बी करता 8 दिन में, डेली बी क्या वो करता होगा, ए वो करता होगा। अब बताइए कि 2 दिन में, यानी कि एक दिन ए जाएगा तो अगला दिन बी जाएगा, तो यानी कि 2 दिन लिखेंगे। 2 दिनों का
कार्य। 2 दिनों का कार्य कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 2 दिन में कितना काम होगा, तो 2 और 1 3 काम होगा। तो आप बताइए कि 3 हम कितना से गुना करें कि 8 आ जाएगा। तो 8 नहीं आ सकता 3 में कोई संख्या गुना करने के बाद, तो हम देखेंगे कि चलिए इसे कम ही से गुना कर लें। तो अगर 2 से गुना करें तो 2 से यहाँ पे करेंगे, तो 2 से हम यहाँ पर ही करेंगे, यानी कि 4 दिन में कितना काम हो रहा है, 6 काम हो रहा है। तो अगला काम कौन करेगा, तो अगला काम ए करेगा, क्योंकि पहले शुरू ए किया है, तो फिर शुरू कौन करेगा, ए। अब बताइए कि काम क्या वो बचा हुआ, शेष काम कितना बचा हुआ दोस्तों, तो 2 काम बचा हुआ। 6 काम हुआ, 8 को 6 को हुआ, 2 को बचल है। अब 2 को करेगा कौन, तो ए करेगा। तो ए कितना काम करता है, तो 2 काम करता है। कितना करता है, 2। ये काम का हो गया, पूरा हो गया। अब 1 दिन में क्या कर लेगा, ये पूरा कर लेगा। अब कुल कितना दिन का समय लगा, तो समय यहाँ पर हम लोग देख लेंगे, समय कितना दिन का लगा, तो 4 दिन यहाँ पर लगा और 1 दिन यहाँ पर लगा। तो 4 प्लस 1, यानी कि कुल जो काम हो जाएगा वो कितना दिन में हो जाएगा, 5 दिन में हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक बस 60 मिनट में 72 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो बस की चाल क्या होगा। तो चाल वाला फार्मूला होता है दोस्तों, चाल वाला फार्मूला होता है दूरी बटा समय। दूरी कितना तय किया, 72 किलोमीटर। समय क्या लगा, 60 मिनट। अब बताइए कि किलोमीटर में है, मिनट में है, तो इसको भी जाकर के हम क्या करेंगे कि घंटा में बदल देंगे। 60 से 60 कट गया एक बार में, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा, क्या 5 नंबर क्वेश्चन है। एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए, चक्रवृद्धि किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष में स्वयं का इतना गुना हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। तो आप देखिए कि ब्याज की दर जब भी आपसे पूछा है, तो यहाँ पर देखिए कि आखिर हो जाती कितना, तो जाकर के 216 बटा 125 गुना हो जाती है। तो यहाँ पर देख लेंगे कि आखिर 1 प्लस फार्मूला का होगा 1 प्लस r बटा 100, और कितना टाइम है दोस्तों, 3 वर्ष। अब कितना हो जाती है, तो 216 बटा 125 हो जाती है, यानी कि 1 प्लस r बटा 100 के पावर 3, यानी कि यहाँ करेंगे तो आ जाए 6 बटा 5 के पावर 3 कर सकते हैं। कहीं 6 के क्यू करेंगे तो 216 आ जाएगा, और 5 के क्यू करेंगे तो जाकर के आपको 125 आ जाएगा। अगर 3 से 3 का हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा, यानी कि 1 प्लस r बटा 100 बराबर 6 बटा 5। 1 प्लस में तो उधर भेज देंगे, माइनस में चल जाएगा दोस्तों, यानी कि 6 बटा 5 माइनस को 1, यानी कि r बटा 100 बराबर, यहाँ पर कितना माइनस जाएगा ना। अब यहाँ पर देखेंगे कि 5 बटा यहाँ कितना कम है, तो 5 कम 5, यानी कि 1 बटा 5 आ जाएगा। 20 पचे 100 कितना हो जाएगा, 20 पचे 100, यानी कि r बराबर कितना परसेंट हो जाएगा, तो 20% आपका राइट आंसर। r बराबर 20% आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा क्या, ध्यान दीजिएगा कि 2 संख्याओं के बीच का अंतर 1086 है। जब हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या विभाजित करते हैं, तो हमें भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 6 प्राप्त होता है। तो ये बड़ी संख्या क्या है, ये बड़ी संख्या दोस्तों है ना, क्या है से देखना। तो सबसे पहला नंबर हम देखेंगे कि जा करके आपको मान लेते हैं कि बड़ी संख्या x है। बड़ी संख्या का मान लेते हैं x, ऐसे बड़ी संख्या x मान लेते हैं। तो छोटी संख्या दोस्तों, छोटी संख्या क्या हो जाएगा, तो x माइनस के 1086। कर कि जब संख्या को छोटी संख्या विभाजित किया करते हैं, तो हमें भागफल के रूप में 6 और शेषफल के रूप में 6 प्राप्त होता है। तो बड़ी संख्या क्या होगा, तो अब यहाँ पर देखेंगे कि भाज्य बराबर क्या होता है। भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक
गुने भागफल प्लस शेषफल, प्लस क्या हो जाएगा शेषफल। अब भाज्य कितना है, तो भाज्य मान लीजिए एक्स, भाजक भाजक कितना हो जाएगा, तो जाकर भाजक जो हो जाएगा जाकर के एक्स माइनस 1086, और जाकर भागफल कितना हो जाएगा तो 6, और शेषफल कितना हो जाएगा तो 6। एक्स 6x माइनस 6 एकम 6 छक 36, 8 छक 48, 3 51 के 1 है ना, फिर जाके 5, फिर जाके 6 65 16 प्लस 6। अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसको इधर लेकर के आ जाएंगे दोस्तों, इधर लेकर के आ जाएंगे तो माइनस के 5x आ जाएगा, 6x में से जाएगा, और यहाँ पर आके देखेंगे दोस्तों तो माइनस के 6510, माइनस माइनस दोस्तों कट गया। अब यहाँ पे देखिए काटेंगे तो कट जाएगा, x बराबर 6 एकम 6, 6 दूनी 6 एकम सॉरी हाँ 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी कि जा करके नहीं कर पाया क्या, देखिए फिर से काटते हैं, 5 एकम 5, फिर एक बचेगा 5, 5 तिहाई 15 है ना, फिर जो अंक गिरा 0, 5 दूनी 10, यानी कि एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा वो 1302 आ जाएगा। आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट वगैरह इसको क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, है ना। नहीं तो बोलिए एक बार और समझा देते हैं, एक बार और समझा देखिए कि दो संख्याओं के बीच जो अंतर है वो यहाँ कितना का है दोस्तों, है ना, तो 1086 का है। जब हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं, बड़ी संख्या छोटी संख्या क्या करेंगे तो विभाजित करेंगे, तो भागफल जो आएगा वो 6 आ जाएगा और शेषफल क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो बड़ी संख्या क्या होगा, तो हम भाजक बराबर देखेंगे, भाजक बराबर भाग्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यानी कि भाज्य कितना हो जाए बड़ी संख्या विभाजित करने के छोटी से, तो 1 माइनस 1086, भागफल कितना है 6, शेषफल कितना है 6, और यहाँ पर x के x करेंगे 6 से गुना के 6x, यहाँ 65 से 16 प्लस 6। अब यहाँ पे देखेंगे प्लस में तो इन्हें लाएंगे माइनस में, तो माइनस 5x बराबर है माइनस के 6510 आ जाएगा, माइनस माइनस कट गया, ये आ गया जा करके 1302 आ गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये बेहतर क्वेश्चन दोस्तों, बेहतर क्वेश्चन है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि ए और बी मिलकर एक काम को 20 दिन में, ए और बी मिलकर के एक काम को 20 दिन में करते हैं, और बी और सी मिलकर के इस काम को 100 दिन में करते हैं। यदि बी अकेले इस काम को 140 दिन में करें तो ए और सी मिलकर इस काम को कितना दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर काम है कितना, तो एलसीएम निकालेगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा 700 आ जाएगा। अब बताइए आप खुद से कि आखिर यहाँ पे ये कितना दिन में काम करेगा, तो 35 काम करेगा। ए और बी मिलकर के 35 काम करेगा, क्योंकि 20 दिन में पूरा काम कर देगा तो डेली कितना काम करेगा 35 काम करेगा, तब तो 700 हो जाएगा। और ए जा करके डेली 7 काम करेगा, बी और सी मिल करके 7 काम करेगा, और अकेले जा करके बी जा करके मिलेगा तो जा करके 5 काम करेगा, 5 काम करेगा। तो सबकी क्षमता को हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। ए की क्षमता क्या होगा, ए की क्षमता क्या होगा ये देखेंगे तो बताइए कि ए और बी मिलकर के डेली 35 को काम कर रहा, जो कि बी अकेले 5 काम कर रहा, तो ए कितना काम कर रहा होगा 30 को काम कर रहा होगा। बी और सी मिलकर के डेली जाके 7 काम कर रहा है, बी और सी मिलकर डेली 7 काम कर रहा है, तो अगर बी कर रहा 5 गो तो सी का 1 कर रहा होगा दोस्तों 2 काम कर रहा होगा। तो कह रहा है जाकर के कि ए और सी पूरा काम को कितना दिन में करेगा, तो ए प्लस सी को अगर भिड़ा दीजिए तो ए प्लस सी टोटल काम कितना 700 है ना, और डेली इन लोग कितना काम करेगा जा करके तो 32 काम करेगा। काटिए काटिए तो काटेगा जा करके 4 से काटेंगे, 4 से 8 चौके 32, और 4 से इसको काटेंगे 17 चौके 68 और 5 चौके 20, यानी कि ए प्लस बी मिल करके 175/8 दिनों में ये काम को क्या कर लेगा, पूरा कर लेगा। यानी कि राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि एक पंचायत चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं ए और बी, और जाकर फिर बोला जा रहा है इसमें
कि एक ए है और दूसरा बी है। ए ने 42% मत लाया, ए ने कितना मत लाया 42%, तो ये फिक्स है कि जो बी है वो जा करके 58% मत लाया होगा, कि टोटल मत कितना होता है 100%। बी है ना, वह बी से 8000 मत से चुनाव का हो जाता है, हार जाता है। यानी कितना मत से चुनाव हार जाता है 8000 मत से। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कितना मत से चुनाव हार रहा है, तो जाकर के 16% मत से चुनाव हार रहा है। तो कुल मतों की संख्या क्या होगा, तो कुल मत कितना परसेंट होता है दोस्तों 100%। जिसको निकालना है उससे गुना तथा जो दिया उससे भागा। यहाँ काटेंगे दोस्तों तो 16×85 यानी 500 बार में, यानी कि आ गया आपको 50,000 आपका राइट आंसर आ गया। 50,000 आपका क्या आ जाएगा दोस्तों राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि दो क्रमिक छूट करने के बाद रूपा को 1619 रुपये 20 पैसा में एक ड्रेस मिलती है। यदि अंकित मूल्य 2000 रुपया है, यदि दूसरी छूट या करके 8% है, तो पहली छूट क्या होगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि देखिए ड्रेस का जो अंकित मूल्य कितना है दोस्तों 2000 है, अंकित मूल्य कितना 2000 है। अब उसका पहली छूट कितना है नहीं पता, तो x मान लेते हैं। और दूसरी छूट कितना है 8% है, तो 92% तो लिया जाता होगा, 92% लिया जाता होगा, तब जाकर के ड्रेस 1619 रुपया 20 पैसा मिल जाता है। 1619 रुपया 20 पैसा में ड्रेस का हो जाता है, मिल जाता है। पॉइंट को हटाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 100 से 100 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो काट दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट जाएगा, तो काट दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, तो इसको भी आप काट दीजिए। 2 से कटेगा दोस्तों, काटिए, 2 से काटेंगे 8 दूनी 16। फिर देखेंगे तो जाकर के 0 बैठाएंगे तो 9 दूनी 18, फिर 6 दूनी 12। फिर जाकर के अगर हम 92 से काटेंगे दोस्तों, तो 92 से जाकर के 88 बार कट जाएगा, यानी कि x का वैल्यू आ गया 88। अब 100 से कम कितना है, तो जितना कम हो उतना छूट हो जाएगा, यानी कि छूट कितना हो गया 100 से कितना कम है, तो 12 कम है। तो पहली जो छूट है वो कितना परसेंट है दोस्तों 12%, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जाकर के ए बी सी एक बिंदु से प्रारंभ करके 3 मीटर प्रति सेकेंड है ना, ए जाकर के 3 मीटर प्रति सेकेंड, बी जाकर के 5 मीटर प्रति सेकेंड और सी जाकर के 6 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से 900 मीटर लंबी वृत्ताकार टैंक को दौड़ना शुरू करते हैं। यानी कि ये सारे जो लोग हैं वो 900 मीटर लंबा एक जाकर के वृत्ताकार है टैंक, उसको क्या करते हैं लोग दौड़ना शुरू करते हैं। ए और बी एक ही दिशा में दौड़ते हैं, जबकि सी इनसे विपरीत दिशा में दौड़ते हैं। तो वे पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे। तो सबसे पहला नंबर हम यहाँ पे ध्यान देंगे इस बात को कि आखिर ये कितना देर में ये पूरा दूरी कवर कर लेगा। तो अगर देखेंगे तो जाकर के आपको 300 सेकेंड में जाकर के दूरी तब कवर कर लेगा। अगर देखें कि बी कितना देर में कवर कर लेगा ये पूरी दूरी को, तो जाकर के 180 सेकेंड में पूरा कर लेगा, 180 सेकेंड में कर लेगा। फिर अगर सी देखें तो 900 ही दूरी है, दूरी कितना है दोस्तों 900 ही है, 6 मीटर प्रति सेकंड के, तो 150 सेकंड में पूरा दूरी का कर लेगा कवर कर लेगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं तो जा करके कि ये सारा का एलसीएम आप निकाल दीजिए। 300 और 180 और 150 का एलसीएम निकालेंगे, तो सबसे पहले आप लगा दीजिए 10 से ही लगाइए, है ना, अगर 10 से ही लगाइए, ताकि देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कंपटीशन का हम लोग मैथ बना रहे हैं। तो हम लोग ये नहीं कि आप 2 से लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये 30 18 ये 15, अब लगेगा दोस्त कितना से 3 से लगेगा, तो जाकर कितना हो जाएगा 10 9 ये हो जाएगी 5। अब 5 से लगा दीजिए 2 9 1। अब यहाँ गुना कीजिए 10 तिहाई 30, 30 पचे 150, 150 10 तिहाई 30, 30 पचे 150, 150 दूनी 300 और 300 में अगर हम गुना करें 9 से 2700 हो जाती है, ये 2700 हो जाती है लगभग। एलसीएम सही नहीं ले पा रहे हैं क्या, हम देख लेते हैं एक बार और हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे गलत हो गई है,
एलसीएम यहाँ पे क्या हो गई है दोस्तों, गलत हो गई है। अब यहाँ पर देखिए 3 से लगाएंगे, तो 3 से लगाए तो 10 तिहाई 30, 6 3 18, 5 तिहाई 15, ऐसे आएगी ना। अब यहाँ पर देखेंगे फिर 5 से लगाएं तो 5 दूनी 10, फिर हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा जाके 1। अब लगेगा नहीं, 10 तिहाई 30, 30 पचे 150, 150 दूनी 300, और 300 में 3 से करेंगे तो 900 सेकंड, कितना सेकंड आ जाएगी, 900 सेकंड। हम यहाँ पे लिख देते हैं 900 सेकंड में ये सब आपस में मिलेगी, लेकिन ऑप्शन इस रूप में नहीं दिया हुआ है, तो सेकंड के हम लोग क्या कर देंगे, मिनट में बदलने का प्रयास करेंगे। तो 60 से इसी भागा देंगे तो ये आ जाएगा 15 मिनट। ये कितना मिनट आ जाएगा दोस्तों, 15 मिनट आ जाएगा। एक राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एलसीएम थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है, बेहतर ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, इतना ही जूम हो पाएगी। देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा जा करके। 5 लड़का का वजन 22.450 किलोग्राम है, 150 किलोग्राम है, 24.720 किलोग्राम है, और 28.530 किलोग्राम है, और 25.150 किलोग्राम दर्ज की गई है। तो सभी का औसत वजन ज्ञात करें। तो औसत वजन बराबर होता है, औसत वजन बराबर होता है 22.450 प्लस 24.150 प्लस 24.720, देख लेंगे हम लोग, 720 प्लस 28.530, सिर्फ कैलकुलेशन दिया है, प्लस 25.150 किलोग्राम है। अब कुल संख्या कितना दोस्तों, तो कुल संख्या 5 है। कुल संख्या कितना है, 5 है। हम लोग देखेंगे कि सभी को ऐड करने के बाद, ऐड कीजिएगा तो 125 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 125। सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। अब 5 से भागा लगाइए तो कितना आ जाएगा, 25 किलोग्राम। आपको औसत वजन जो आ गया वो जाकर सभी का औसत वजन जो आ गया तो क्या आ गया दोस्तों, 25 किलोग्राम आपका औसत वजन आ गया। यानी कि राइट आंसर जो होने वाला है वो जाकर के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। सबको क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ध्यान दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिए। यदि हीरे की अंगूठी इतना रुपया बेचने से 5% की हानि होती है, यानी कि जाकर के 5,94,320 रुपये जैसी हीरे की अंगूठी बेचेंगे तो 5% की हानि होती है, यानी कि कितना मिलता होगी, 95%। फिर कह रहा है उसे इसे किस कीमत में बेचना चाहिए ताकि 25% का लाभ हो, यानी कि 125% बराबर। जिसको निकालना है उससे गुना तथा जो दिया है दोस्तों उसे क्या कर रहे हैं हम लोग, भागा कर देंगे। उससे हम लोग क्या कर देंगे, भागा कर देंगे। अरे दोस्तों कटेगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, काटने का प्रयास करेंगे, है ना। कटेगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे दोस्तों। तो काटने के बाद जैसे 95 काटेंगे तो 62 से 56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6256। अब गुना करेंगे 125 से, है, गुना कितना करेंगे, 125 से। और 125 से जो गुना करेंगे तो जाकर के यहाँ पर देखेंगे कि आपको जो आंसर आने वाला है ना, जो राइट आंसर आने वाला है दोस्तों वो जाकर के 7,82,000, है ना, 7,82,000 जो आपको आंसर इसका आएगा। और राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको क्या कर लीजिएगा आप लोग, काट लीजिएगा, काट छाड़ के क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, यही बेहतर क्वेश्चन है, बेहतर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहा चित्र में दिए गए छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए बी, है ना, ए बी ए सी डी एफ एक आयत है। ए सी बराबर 90 दिया हुआ, ए सी यानी कि यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना दिया हुआ दोस्तों, 90 दिया हुआ। और ए एफ और सी डी 20 दिया हुआ, यानी कि ए भी 20 है ना, और ए भी 20 है जा करके दोस्तों। फिर कह रहा है कि
ई डी बराबर 10 है, यानी कि ई वाला कितना है दोस्तों 10 है। तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब देखिए कि पूरा आयत के क्षेत्रफल में से अगर हम जा करके ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग क्या कर देंगे घटा देंगे, तो ये छायांकित भाग का तो क्या आएगा। तो आयत के क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने क्या हो जाएगा ऊंचाई, यानी कि यहाँ पर ऊंचाई हो जाएगा, यहाँ पर ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई यहाँ पर था हम लोग के। अब यहाँ पर देखेंगे कि लंबाई कितना है 90, चौड़ाई कितना है 20 माइनस 1/2, आधार कितना होगा। तो टोटल आधार यहाँ पर से यहाँ तक ही दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक के कि टोटल जाकर के 90 है, और 10 दिया 10 कम जाकर कितना हो जाएगा जाकर के 80, और गुने के ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना दोस्तों वाला यही ना ऊंचाई है, तो ऊंचाई जाकर के 20 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए काटेगा तो काट दीजिए, कितना कट रहा है दोस्तों, तो 40 बार कट रहा है, यानी कि 9 दूनी 1800 माइनस के 800 बराबर का आ जाएगा 1000 आपको सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट आंसर आने वाला है ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ये हो जाएगा। बहुत बेहतर क्वेश्चन है ना, बहुत बेहतर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 31% और 9% भोजन और कपड़ा पर, यानी कि भोजन पर जो खर्चा करता है वो जाके 31% खर्चा करता है, और कपड़ा पर जो खर्चा करता है वो 9% खर्चा करता है। अब बताइए कि टोटल कमाता हुआ 100%, तो अब 31 और 9 यानी कि 40% इन्होंने खर्चा कर रहा, तो शेष इसके पास कितना पैसा होगा, तो शेष हो जाएगा जाके 60 रुपये या 60% बोली। फिर कह रहा शेष का 1/3 बच्चों की शिक्षा पर। अब शेष का 1/3 यानी कि 1/3। अब यहाँ देखिए कि 20, तो शिक्षा पर कितना खर्चा करता है, तो शिक्षा पर जो खर्चा करता है वो 20 खर्चा करता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि प्रति माह 45,000 रुपये बचा भी लेता है, प्रति माह 45,000 रुपये क्या कर लेता है वो बचत भी कर लेता है। अब यहाँ पे देखें जो कि भोजन कपड़ा और बच्चों की शिक्षा के खर्च के अन्य शेष बची है उसकी याद है ना, यानी कि जितना खर्चा हो रहा है अगर जो शेष बचा हुआ है, तब शेष कितना बचा हुआ है देखिए, है ना, 40 और 20 60 शेष बचा हुआ जा करके, है ना, 40 और 20 60 और शेष बचा हुआ 40, तो उसका आधा, तो 40 का आधा क्या हो जाएगा दोस्तों 20, है ना, 40 का आधा क्या हो जाएगा 20, यानी कि 20% तो क्या करती है बचाती है, यानी कि 4500 किसके प्रतिशत के बराबर है 20% के बराबर है। तो कह रहा उसकी मासिक आय क्या है, तो मासिक आय 100% होता है। कितना होता है 100%, जो निकालना है गुना जो दिया हुआ है उससे भागा 5 बार कट जाएगा दोस्तों, 0 0 5 25 के 5 हाथ में 2 25 अधिक 5 को 20 और 2 22, यानी कि 22,500 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी प्रकार के क्वेश्चन लेकर के आते हैं। तो कह रहा कि 90 को 2 और 3 के अनुपात में बांटा जाए तो दोनों भाग क्या होगा। देखिए 90 है दोस्तों, इसको 2:3 के अनुपात में बांटिए, ये टोटल 90 है और टोटल हमारे पास देखा जाए तो 3 और 2 5 है, तो एक के वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों 18 5 90, तो ये हो गया 18 दूनी 36, 18 3 54। राइट आंसर जो आने वाला है दोस्तों वो ध्यान दीजिए कि राइट आंसर 36 और 54 आने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर का हो गया सी, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7/4 भागा 13/5 गुना, यहाँ पर कोष्ट में करके दिया हुआ गुना, क्या गुना कीजिए आप, तो 5/52 बटा 13/11 कैलकुलेशन है, 15/11 गुना 14/5। ध्यान दीजिए आप यहाँ काटिए आगे, तो काटेगा 13 चौके 52, फिर 5 से 5 यहाँ एक बार करिए। यहाँ पे देखिए आप 5 तिहाई 15,
फिर कटेगा क्या? नहीं कटेगा। यानी कि अब इसको आप लिखने का प्रयास कीजिए 7/4। अब गुना है तो भागा है तो भागा को उल्टा का हो जाएगा, गुना हो जाएगा, यही 4/1। यहाँ पे क्या रहेंगे दोस्तों 13/11। अब यहाँ पर भागा को उल्टा का हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 11 ऊपर चल जाएगा और जाकर नीचे आ जाएगा 14×42 आ जाएगा, 14×42 आ जाएगा। अब इसको काटिए, छठ काटिए, 4 से 4 कट जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ 11 से 11 कट जाएगा। और कुछ होगा क्या? और कुछ कटेगा? तो ऊपर है दोस्तों बचा हमारे पास 7 बटा यहाँ 13/42 बचा, 42 बचा, और 42 कट के ऊपर जाएगा, यानी कि 7×42/13। अब यहाँ पर गुना करने के बाद जो आएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, गुना करने के बाद जो आएगा 7 दूनी 14 के 4, है ना, कहीं पे है एक ही ऑप्शन में है। अब देखिए एक ही ऑप्शन में है, लेकिन हम गुना करके बता देते हैं, है ना। 7 दूनी 14 के 4, हाथ में 1, 7 चौका 28 और 1 29 बटा कितना है दोस्तों 13। यानी कि राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर क्या आ गया? सी आ गया। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी आ गया। 16 हो गया जाकर। हम लोग 17 नंबर देखेंगे। 17 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। कह रहा है क्या कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य 5,000 रुपया है, दुकानदार इसे 20% छूट पर दे रहा था, है ना। तब बताइए कि 5,000 रुपया है, अब इसको दुकानदार 20% छूट पर दे रहा था, यानी कि 80% दे रहा होगा, यानी कि दे रहा है इसको कितना में? 4,000 रुपया में। कितना दे रहा है दोस्तों? 4,000 रुपया। अभी क्वेश्चन के अनुसार, लेकिन आगे सौदेबाजी करने पर वह कर्मागत छूट देने से सहमत हुआ और अंत में वो कुर्सी कितना दे दिया? 3600 में दे दिया। अब देखिए दे तो 4,000 में, लेकिन कर्मागत एक बार और छूट दे दिया, तो एक कुर्सी दे दिया कितना? 3600 में। तो दुकानदार के द्वारा दी जाने वाली दूसरी छूट कितना है? अब बताइए कि फिर दे दिया, अंततः हुआ करके 3600 में दे दिया। 4,000 देता, लेकिन और छूट दे करके उसको 3600 में दे दिया। तो अभी दूसरा का छूट आपको छूट कितना है? तो देखिए कितना रुपया छूट दिया दूसरा का? तो 400 रुपये छूट दिया। कितना रुपये दिया? 400 रुपये की छूट दिया। अब 400 रुपये की छूट दिया है, तो कितना पर 400 रुपये छूट दिया है? तो 400 रुपये छूट दिया है जाकर 4,000 रुपये पर। कितना पर दिया है? परसेंट के लिए दोस्तों 100 हो जाएगा। अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो का हो जाए समाप्त हो जाएगा, 10 चौके 40, यानी कि दोबारा छूट कितना दे दिया? 10% दे दिया दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। बेहतर देखिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के एक अर्धगोले को 75 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु में ढाला जाता है, तो शंकु तथा अर्धगोले का आयतन बराबर हो जाता है। तो शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगा? शंकु का आधार की त्रिज्या जब दोनों बराबर हो जाएगा, तो अब यहाँ देखिए कि जाकर के अर्धगोला का आयतन और शंकु का आयतन क्या हो जाएगा दोस्तों? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे कि अर्धगोला का आयतन बराबर शंकु का आयतन, या शंकु का आयतन बराबर अर्धगोला का आयतन। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे, शंकु के आयतन बराबर अर्धगोला का आयतन। अब यहाँ देखेंगे कि शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r² h, 1/3 पाई r² h हो जाएगा जाकर के। उसके बाद देखेंगे इसका जो आयतन होता है 2/3 पाई r³। अब यहाँ पर हम लोग 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शीशे के एक अर्धगोला, यानी कि शीशे के अर्धगोला के जाकर के आपको यहाँ पर काटेगा, उसको काट दीजिए आप, काटेगा उसको क्या कर दिया आप दोस्तों? काट दिए। पाई से पाई का हो जाएगा, कट जाएगा। 3 से 3 का हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पर आर के वैल्यू को निकालना है, आर का वैल्यू निकालना, तो यहाँ पर बड़ा आर थोड़ा डाल दिए, ताकि 2 आर एक ही जैसा नहीं रह सकता, जाके अर्धगोला का आर समान नहीं है, तो यहाँ बड़ा आर डाल दिए, बड़ा आर का स्क्वायर। अब इसका एच की ऊंचाई कितना है? तो ऊंचाई जाकर 75 सेंटीमीटर है, बराबर 2, और आर यहाँ पे कितना है दोस्तों? तो 5 गुने 5 गुने 5 हो जाएगा, 5 गुने 5 गुने 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए काटेगा दोस्तों, तो r² बराबर 2 गुने 5 गुने 5 गुने 5 बटा के 75 काटेगा दोस्तों। तो काटिए 15 5 75, 5 तिहाई 15, यानी कि r² बराबर हो रहा है जा करके 10/3 हो रहा है। यानी कि अब यहाँ पे हम देखें तो r² बराबर
3.333, r बराबर √3.33। अब यहाँ पे आंसर जो आने वाला है जाकर के इसको वर्गमूल निकालेंगे तो जाकर के आ जाएगा आपको 1.8 आएगा। क्यों? क्योंकि 18 का जो वर्गमूल होता है वो 324 होता है ना, 324 होता है। और उस प्रकार से कोई ऑप्शन है ही नहीं, एक ऑप्शन है जाकर के। ऐसे तो 1.8 कुछ आएगा, लेकिन ऐसा ऑप्शन है ही नहीं। तो राइट आंसर आपको जो होने वाला है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा, यानी कि जाके इसको वर्गमूल 1.8 सेंटीमीटर आपको राइट आंसर होगा, है ना, ऑप्शन के आधार पर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जाकर के 19 नंबर है। एक महिला क्रयमूल्य पर 20% लाभ पर चीनी बेचने का दावा करती है। ये कहती है कि हम जाकर के जैसे चीनी ले करके आएंगे उसी चीनी हम आपको क्या करेंगे? बेच देंगे, है ना। 20% लाभ पर बेचने की दावा करती है, यानी कि जाकर के सीपी इसकी जो है वो 100 में खरीद के लाई और बेच रही जाकर के 120% बेचने का दावा करते तो, है ना, 20% लाभ पर बेचने का दावा करते दोस्तों। फिर कह रहा है लेकिन वास्तविक माप से 30% कम तौलती है, यानी कि इसको जो माप है, यानी कि इसको जो माप है तो रेट हो रहा है दोस्तों, ये रेट हो रहा है, लेकिन इसकी जो माप है वो वास्तविक माप से 30% कम तौलती है, यानी कि वजन जो है इसका 30% कम है, यानी कि जाकर के कितना? 70। लेकिन तो बता रही है कि जाकर के हम तो क्या कर रहे हैं कि जाकर पूरा वजन का आपको प्रयोग कर रहे हैं, 100% आपको वजन दे रहे हैं दोस्तों, 100% आपको वजन दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि रेट इसको 100 रुपये है, वजन कर रहे हैं क्या? 7, जाकर के आपको 30% कम कर रही है, यानी कि 70% ही वजन कर रही है। तो अगर हम यहाँ देखें तो इसका जो सीपी जाकर के हो गया तो 7000, यहाँ पर एसपी देख रहे हैं दोस्तों तो कितना हो रहा? 12000। अब देखिए कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट पूछा जा रहा है ना, प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो 5000 प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट किससे हो रहा है? तो 7000 से। परसेंट के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि 3 जीरो कट गया, प्रॉफिट प्रतिशत यानी कि 500/7, तो 7×7 है ना। हम ऊपर करके इसको लिख देते हैं, ऊपर में ही करके इसको हम लिखने का प्रयास करते हैं कि 7×7 कहाँ पे है? तो एक ही ऑप्शन है दोस्तों, ये जाकर के सब आपको आंसर नहीं होगा, है ना। आप देख लीजिएगा, यही आपका आंसर होने वाला है, 3/7% आपका राइट आंसर। क्योंकि देखिए आप कैलकुलेशन करने से आप ऑप्शन पर ध्यान ज़्यादातर दें, ताकि आपको पता चल सके कि हाँ ऑप्शन क्या मिल रहा है। हम तो पूरा हल कर लिए, तो मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम आप नहीं दे रहे हैं, अब जाके कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको निगाहें ऑप्शन पर भी होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर देना होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आज 20 नंबर क्वेश्चन, है ना। और आज का अंतिम सवाल भी है, आज का अंतिम सवाल भी है दोस्तों। देखिए कह रहा है QP, है ना, बोल रहा है P/Q बराबर 1/2 है। तो कह रहा है 2P + 3Q बटा 4P + 5Q का मान क्या होगा? 5Q का मान क्या होगा? तो अब यहाँ देखेंगे कि P का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, Q का मान कितना हो जाएगा? 2, तो 2 × 1 + 3 × 2 बटा 4 × 1 + 5 × 2, यानी कि अब यहाँ देखेंगे 2 में 1 से करेंगे तो 2 + 3 दूनी 6, अगर 4 में 1 से करेंगे तो 4 + 5 दूनी 10, यानी 6 2 8 बटा 14, काटेगा तो काट देंगे, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, यानी कि जो आंसर आने वाला है वो 4/7 आने वाला है, यानी कि राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी हो गया, है ना। तो ये 20 क्वेश्चन का सेशन हम समय से जल्दी ही क्या कर देते हैं दोस्तों? समाप्त कर देते हैं, है ना। अब आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है ना, तो आपको कमेंट करके बताइए कि हाँ वीडियो आपको कैसा लगा। अगर बेहतर लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइबर और व्यू वगैरह बढ़ेगी उतना बेहतर से बेहतर होगा दोस्तों, है ना। जय हिंद।